डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, या बोलें 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। अगर हम बात करें टाइम की, तो अगर जनरली एक सेल डिवाइड होती है तो टाइम लेती है 22 से 24 आवर। तो अगर हम 24 आवर मान लेते हैं तो G1 टाइम लेगा 11 आवर, S फेज टाइम लेगा 8 आवर, G2 टाइम लेगा 4 आवर, M फेज टाइम लेगा 1 आवर। G1, S एंड G2 फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। G1 फेज में सेल का साइज जो है बड़ा होता है, सेल ग्रो कर रही होती है, सेल का साइज बड़ा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है, ऑर्गन एम्पलीफाई होते हैं, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवाइड होने के लिए। तो एक सेल से 2 सेल का बनना होगा यहाँ पे, तो होगा क्या, सेल का साइज जो है बड़ा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, ऑर्गन एम्पलीफाई होंगे, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं एस फेज के बारे में। एस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। एस फेज में आपका डीएनए जो है डुप्लीकेट फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और आपके जो 46 क्रोमोसोम है अब इनका डबल बन जाएगा। यहाँ पे क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनना है तो इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, तो डीएनए सिंथेसिस जरूरी है। लो जीन एक्सप्रेशन, लो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होती है, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है एस फेज में बनेगी, बाकी जीन का एक्सप्रेशन और प्रोटीन का एक्सप्रेशन या सिंथेसिस कम रहेगा। अब आइए देखते हैं G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, लिपिड सिंथेसिस यहाँ पे होगा और सेल का साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि सारी चीजें जो है डबल हो गई हैं या ज्यादा अमाउंट में बनी हुई हैं सेल के अंदर, तो जिससे इनका साइज बड़ा हो जाएगा। अब ये सेल क्या होंगी, ये सेल सीधे मूव कर जाएंगी माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में क्या होगा, इसमें जो है इनको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक तो सेल का न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो एम फेज को 4 स्टेजेस में फिर यहाँ पे बांट दिया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब जब टीलोफेज आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीलोफेज में क्रोमोसोम 2 पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद से आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो पहले आपका सेल न्यूक्लियर डिवाइड होगा, उसके बाद से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और इस तरीके से आपका सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक छोटा सा G0 फेज भी होता है। G0 फेज इज द रेस्टिंग फेज। जब सेल डिवाइड हो जाती है तो रेस्टिंग फेज में आती है, आराम कर रही होती है सेल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कार्डियक सेल की बात करें हम, कार्डियक सेल और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, ये हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं। इसलिए कहा था कि कार्डियक सेल, नर्व सेल एक बार डैमेज हो जाए तो डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन द G0 फेज। अब इसके बाद देख लेते हैं चेक पॉइंट। सेल साइकिल के 3 चेक पॉइंट होते हैं। चेक G1 से S फेज में जाना है, S से G2 में, G2 से M में जाना है। तो यहाँ पे सेल को चेक किया जाता है। सेल की मशीनरी जो होती है चेक करती है कि सेल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो सेल डेथ की तरफ मूव कर जाएगी या उसे रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद सेल आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे हो गया आपका G1 चेक पॉइंट। दूसरा, G1 से S फेज में गया तो G1 चेक पॉइंट। अब S से आपका सेल जाएगी आपका G2 फेज में। G2 फेज जब M फेज की तरफ जाएगी तो आपका आएगा G2 चेक पॉइंट। इसके बाद आ जाएगा माइटोटिक चेक पॉइंट, या माइटोटिक चेक पॉइंट को हम स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोलते हैं। एम फेज के एनाफेज, टीलोफेज में होती है तो माइटोटिक चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है या स्पिंडल चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है और स्पिंडल फाइबर को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अटैच है या नहीं है और प्रॉपर इनका सेपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनकी 3 वजह होती है। तो वो ये है कि या तो सेल रिन्यू होना चाहती है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनाना चाहती है। दूसरा, या तो डिफरेंशिएट होना चाहती है। डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे यह है कि कोई एक स्टेम सेल है तो स्टेम सेल बहुत सारे सेल लिनिएज को दे सकती है, तो स्टेम सेल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकती है। तो या तो रिन्यू होगी या तो डिफरेंशिएट होगी। सेल के अंदर कोई एरर हो जाए जो स्टेबल नहीं है तो सेल क्या करेगी, सेल डेथ की तरफ जाएगी, तो सेल विल डाई। सो यहाँ पे 3 मेन वजह है सेल साइकिल को स्टार्ट करने के लिए या सेल साइकिल होने से पहले। या तो सेल रिन्यू करना चाहती है अपने आप को तो सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, या सेल डिफरेंशिएट होना चाहती है एक, या तो सेल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो डेथ की तरफ लीड करेंगे तो सेल डेथ कैन हैपन। तो ये 3 वजह होती हैं जिससे सेल साइकिल इनिशिएट होती है, या तो रिन्यू होने के लिए, या तो डिफरेंशिएट होने के लिए, या तो सेल डेथ की तरफ जा रही है, सेल डेथ के लिए।